तब्दीली नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान में 6 सितंबर है, यौम दिफा, यौम शोहदा का आज का दिन है और इस दिन पूरी पाकिस्तानी कौम, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर रहती हो, चाहे पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में कहीं पर भी रहते हों, वो आज इस यौम दिफा के मौके पे अपने अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करते हैं। शोहदा को खराज अकीदत, खराज तहसीन, उनको भी सलाम पेश करते हैं, उनके लिए अपनी अकीदतें निछावर करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की बुनियाद ही शहीदों के खून से है। ये ऐसा मुल्क है जो सिर्फ 7 साल की कलील मुद्दत की जिद्दोजहद में बना, लेकिन इस मुल्क की आबियारी, इस मुल्क की धरती की आबियारी, इस मुल्क की धरती की जड़ों की आबियारी इस मुल्क के शोहदा ने की है, उनके खून ने की है, और इसकी जड़ों को मजीद मजबूत तनावर दरख्तों में बदलने की जो सही है, जो कोशिश है, वो इसके गाजी जारी रखे हुए हैं। ये शोहदा हर तबक़ा फ़िक्र में मौजूद है। क़याम पाकिस्तान के दौरान तहरीक आज़ादी में जिस किस्म से शोहदा ने जो किरदार अदा किया, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। हमारी तारीख का एक दरख्शां बाब है। ये शहीद कौम का फ़ख्र है, ये कौम की इज्जत है। इन्होंने अपनी जिंदगियां निछावर करके पाकिस्तान की बुनियादों को मजबूत किया है, पाकिस्तान की बुनियादों को कामयाब बनाने के लिए अपनी जानें पेश की है। सिर्फ यही नहीं, अफवाज पाकिस्तान के जितने भी शोहदा हैं, पाकिस्तान में जितनी भी तारीख में जंगें लड़ी हैं अपने क़याम के बाद से, इस 75 साला तारीख में अफवाज पाकिस्तान के जितने भी शोहदा हैं, उनका किरदार नाकाबिले यकीन है, नाकाबिले फरामोश है। पाकिस्तानी कौम हमेशा के लिए मोहताज रहेगी, हमेशा के लिए एहसानमंद रहेगी अपने इन तमाम शोहदा की, अपने इन तमाम गाजियों की, कि जिन्होंने इस मुल्क की तरक्की, इस मुल्क की बका, इस मुल्क के दिफा के लिए अपना तन मन धन सब कुछ निछावर कर दिया। इन्होंने ना अपने बच्चों की परवाह की, ना अपने अहले खाना की परवाह की, अपने बूढ़े माँ बाप, अपने बुजुर्गों, अपने खानदानों, अपनी फैमिलीज को छोड़ के उन लोगों की खातिर जिनके साथ इनका धरती का रिश्ता और नाता है, उनके जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें निछावर कर दी। ये सिर्फ शोहदा की कहानी नहीं है, ये पाकिस्तान के उन गाजियों की भी कहानी है जो इन 75 साल के दौरान अपनी तमाम तर खिदमत इस पाकिस्तान की कौम पे निछावर कर रहे हैं। जितना ज्यादा हम इनकी तारीफ करें, जितना ज्यादा इनको खिराज अकीदत, खिराज तहसीन, जितना ज्यादा इनको सलाम पेश करें, ये उतना ही कम है। ये तमाम शोहदा, ये तमाम गाजी, यौम दिफा, यौम शोहदा 6 सितंबर मनाने का मकसद यही है कि इन तमाम शोहदा, इन तमाम गाजियों की जो कुर्बानियां हैं, जिन्हें सिर्फ खुदा ही उनकी जजा दे सकता है, किसी इंसान की मजाल नहीं है, किसी इंसान के अंदर वो सकत नहीं है कि इन कुर्बानियों को, खासतौर पे शहीदों की कुर्बानियों को जो वो अपने लहू से करते हैं, जो वो अपनी रूह से करते हैं, जो अपनी जान से अदा करते हैं, उन्हें किसी भी सूरत कोई लौटा सकें, उसका कोई सिरा लौटा सकें, इसका अजर सिर्फ और सिर्फ खुदा के पास है। लेकिन बतौर एक पाकिस्तानी कौम हम अपनी एक मुख्तसर सी कोशिश जरूर कर सकते हैं कि 6 सितंबर के दिन खास तौर पे अपने इन तमाम शोहदा को, अपने इन तमाम गाजियों को याद कर लिया जाए, इनको खिराज अकीदत, खिराज तहसीन, इनको एक सलाम पेश कर दिया जाए। वैसे तो शोहदा का कोई दिन नहीं होता, मुल्क के दिफा का कोई एक दिन मुख्तस नहीं होता, लेकिन बहरहाल इस एक दिन को मनाने का मकसद ये है कि जिंदा कौमें वही होती हैं जो अपने शोहदा और अपने गाजियों को याद रखती हैं और उनकी याद को हमेशा सेलिब्रेट करती हैं, उनकी याद को हमेशा सेंच के रखती हैं। तो 6 सितंबर का ये दिन पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा दरख्शां दिन है जो पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान के दिफा की जमानत देने का दिन है। और ये बार बार हर साल आके हमें बावर करवाता है कि हम आज जो आज़ादी में सांस ले रहे हैं, उसकी कीमत किस तरह से हमारे शोहदा ने, किस तरह से हमारे गाजियों ने चुकाई है। सिर्फ शोहदा ही नहीं, हमारे वो गाजी कि जो जख्मी हुए इन जंगों में, ना सिर्फ जंगों में बल्कि पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में जितनी भी खिदमात इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क के अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जख्मी होके और दीगर मामलात के हवाले से हमारे गाजियों ने भी अदा की, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और सिर्फ ये नहीं है कि वो शोहदा या वो गाजी
उनको याद किया जाए जिनके नाम हम जानते हैं। बहुत से ऐसे गुमनाम हीरोज हैं, बहुत से ऐसे अनसंग हीरोज हैं जिनके कारनामे हम तक नहीं पहुंच पाते, जिनकी कुर्बानियां हम तक नहीं पहुंच पाती। वो गुमनाम हीरोज, उन सबको खिराज अकीदत, उन सबको खिराज तहसीन, उन सबको कौम का सलाम, जो पोशीदा रह के, जो खुफिया पर्दे के पीछे रह के, जो अपने नाम को पस मंजर पे आने देने से अलग करके उसके बावजूद वो इस मुल्क की खिदमत में जते हुए हैं। तो आज का दिन 6 सितंबर का दिन, यौम दिफा का दिन, यौम शोहदा का दिन, पाकिस्तान के तमाम शहीदों को, पाकिस्तान के तमाम गाजियों को, इस मुल्क को सलाम करने का दिन है, खिराज तहसीन, खिराज अकीदत पेश करने का दिन है। और जी फॉर खलीदा के जरिए मैं और मेरी पूरी टीम और न्यूज़ वन की एक छोटी सी, एक हम्बल सी, एक मामूली सी काविश है अपने तौर पे कि आज के इस दिन हम उजागर कर सके, खास तौर पे उन शहीदों के कुर्बानियों को और उनकी फैमिलीज के साथ बात कर सके कि जिन्होंने अपना दिन रात, अपना तन मन धन सब कुछ इस मुल्क पे और इस मुल्क के अवाम पे कुर्बान कर दिया। सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त मुल्क सैलाब की एक बहुत बड़ी आफत में घिरा हुआ है और पिछले 3-4 महीने से ये आफत पाकिस्तान को दरपेश है और खुदा इस मुल्क को इस आफत से निकाले, मज़ीद आफात से महफूज रखे। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत के हर तबके की तरह, हर इदारे की तरह अफवाज पाकिस्तान ने ख़ास तौर पे पाक फौज ने पहले दिन से, डे 1 से जिस तरह सैलाब में फंसे हुए अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों की मदद की है और सिर्फ जवानों ने ही नहीं, अफसरान ने भी मदद की है। इसी तरह का एक रिलीफ एंड रेस्क्यू एफर्ट थी जिसके नतीजे में एक पाकिस्तान आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें आप जानते हैं कि 6 ऑफिसर्स, जवान और ऑफिसर्स, 6 अफराद की तादाद थी, जिसमें एक को कमांडर जनरल सरफराज भी शामिल थे, वो भी शहीद हो गए। तो इस तैयारे के पायलट जिन्होंने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा भी किया बावजूद इसके कि इस तैयारे का क्रैश हुआ, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस बहादुरी के साथ और इस हिम्मत और जमा मर्दी के साथ इस रिलीफ एंड रेस्क्यू एफर्ट में हिस्सा लिया। तो जो इस अफसोसनाक लसपेला हेलीकॉप्टर क्रैश के पायलट थे, मेजर अहमद सईद तनियो शहीद, उनके भाई प्रोफेसर अली जनो तनियो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे बात करेंगे। प्रोफेसर अली जनो तनियो साहब, आपके भाई की शहादत, पायलट मेजर सईद अहमद तनियो की शहादत जिन हालात में हुई है, इस पाकिस्तान के लिए, अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए, उनको बचाने की खातिर एक रिलीफ रेस्क्यू का मिशन वो कर रहे थे, वो हेलीकॉप्टर वो चला रहे थे, जिसमें ना सिर्फ वो खुद शहीद हुए बल्कि उनके साथ साथ जो दीगर बेशकीमत जवान थे, अफसरान थे, वो भी शहीद हुए। मैं चाहूंगी कि आप अपने भाई की शहादत को, इस दास्तान को, इस पूरी पाकिस्तानी कौम तक जरूर पहुंचाइए। वो तो हर एक को मालूम है कि वो एक रेस्क्यू रिलीफ में काम करने के लिए गया हुआ था ना जी। तो उसी हिसाब से उनकी शहादत हुई। उनके साथ और मौजूद थे, कोर कमांडर थे, वो सारे अफसरान थे। ये तो हकीकत है कि इस दुनिया में जो भी आया है तो उसी को एक न एक दिन जाना तो है। लेकिन ये शहादत जो है ना, ये जामे शहादत, ये तो चुने हुए बंदे हैं ना। ये इंसान के बस की बात नहीं है कि ये शहादत का रुतबा हर एक अपने साथ ही ले। हम 6 भाई थे और 7 बहनें हैं। ये मेजर सईद अहमद था, ये सब में से छोटा था, हमारा छोटा भाई था। तो उसी ने जामे शहादत नोश किया, अपने वतन अजीज के लिए उन्होंने जान का नजराना दिया। तो उसी हिसाब से उसके जितने दिन थे, उसका जो दाना पानी नसीब था, तो वो उन्होंने ले लिया। अफसोस हमें इस बात का नहीं है, दुख है कि अचानक सडन इतना उसका जाना, ये चीज हमें जो है ना दुखी करती है। जितने भी शुहदा हुए हैं, उन्होंने अपने वतन अजीज के लिए जान का नजराना दिया है। वतन अजीज है तो हम जितने भी पाकिस्तानी हैं ना, तो हमारा मुल्क है तो हमारे लिए सब कुछ है ना। हम अपने वतन के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं
اس کی دفاع کے لیے اپنی حیثیت کے حساب سے وہ اپنا شیئر اس میں جو ہے نا وہ ایڈ کر یہ چیز ہے۔ علی ڈنو صاحب، آپ نے کہا کہ آپ 6 بھائی ہیں اور 7 بہنیں ہیں، اور آپ سب بہن بھائیوں میں میجر سعید تنیو جو ہیں وہ سب سے چھوٹے تھے۔ میں ہمیشہ سے کہتی رہی ہوں کہ ایک افواج پاکستان میں کام کرنے والے جتنے بھی جوان ہیں، جتنے بھی آفیسرز ہیں جو بھی سرو کرتے ہیں، وہ وردی پہن کے اس ملک کی خدمت کا حلف تو لیتے ہیں، اس ملک کے دفاع کا، اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کی زندگیوں کی بقا کا، ان کے تحفظ کا حلف تو لیتے ہیں، لیکن بہرحال وہ گوشت پوست کے انسان تو ہوتے ہیں، ان کا دل دھڑکتا ہے، ان کی فیملیز ہوتی ہیں، ان کے رشتے ناتے ہوتے ہیں، خون کے رشتے ہوتے ہیں۔ سب سے لاڈلے تھے میجر سعید احمد، سب سے چھوٹے بھائی ہونے کے ناطے سے؟ جو چھوٹے بھائی ہیں یا چھوٹا بچہ کوئی بھی ہوتا ہے تو وہ تو لاڈلا ہوتا ہے، وہ چھوٹا تھا۔ اور جب سے انہوں نے تعلیم، اصل میں بیسیکلی میرے والد صاحب جو ہے وہ پرائمری ٹیچر تھے نا، تو اسی نے جو اپنی جو ایلیمنٹری ایجوکیشن تھی نا تو وہ انہوں نے اپنے والد صاحب میرے نگرانی انہوں نے جو ہے نا وہ ایلیمنٹری ایجوکیشن انہوں نے لے لی، تو اسی حساب سے بھی باپ کے حساب سے بھی اس کے بعد انہوں نے جو ہے گورنمنٹ ہائی اسکول باقرانی سے انہوں نے میٹرک کی، اس کے بعد انہوں نے ایس ایس سی جو ہے وہ گورنمنٹ ڈگری کالج ڈوکری مونجو دڑو، وہ وہاں سے انہوں نے ایس ایس سی کی۔ خود انہوں نے ایس ایس سی سول انجینئرنگ میں کی تھی، کیونکہ میں بذات خود میتھمیٹکس کا ایسوسیٹ پروفیسر ہوں، تو میں بذات خود اس کا ٹیچر بھی تھا اور میں اس کا بھائی بھی تھا۔ انہوں نے کہا کوئی اکیڈمی جوائن نہیں کی تھی، تو انہوں نے یہ اپنا سیلف لیبر کیا تھا۔ وہ صبح سے لاڑکانہ چلا جاتا تھا سر شاہ نواز لائبریری میں، صبح سے وہ 9 بجے سے 5 بجے تک وہاں وہ اپنی جو ہے اسٹڈی وہاں وہ کمپلیٹ کرتا تھا، وہ ڈیلی اس کی یہ روٹین تھی۔ ایسے ماحول میں رہ کر انہوں نے جو ہے 2007 میں ایس ایس سی کی، اور ویسے ہی انہوں نے ایس ایس سی کا رزلٹ آیا تو پھر انہوں نے آرمی میں اپلائی کیا، تو انہوں نے فرسٹ اٹیمپٹ میں اس کی ریکمنڈیشن ہو گئی PMA 119 لانگ کورس میں۔ بس اس کی زندگی، اس کے دن اللہ تعالیٰ نے یہ اتنے ہی اس کے رکھے تھے۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر خم کرنا پڑنا ہی پڑتا ہے۔ ویسے بھی ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ قرآن پاک میں تو یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ شہید زندہ ہے، وہ اس طرح رزق کھاتے پیتے ہیں جس طرح ہم سا لیتے ہیں۔ تو آپ شہیدوں کو کبھی بھی مردہ نہ کہیں، وہ زندہ ہیں، وہ حیات ہیں۔ انہوں نے اپنے وطن عزیز کے لیے جان کا نذرانہ دیا ہے، اللہ ہمیں توفیق دے۔ ہم سب پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے وطن عزیز کے لیے ہنس کر وہ اپنی جان اپنے وطن عزیز کے لیے قربان کر۔ جی بہت بہت شکریہ پروفیسر علی ڈنو تنیو صاحب، جو کہ اپنے بھائی میجر سعید احمد تنیو شہید کی داستان سنا رہے تھے اور اپنی ہمت سے پوری قوم کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، پروگرام میں ذرا آگے بڑھیں گے، میجر محمد اکرم شہید صاحب کے بھائی حفیظ اللہ ملک صاحب۔ السلام علیکم حفیظ اللہ ملک صاحب، اور آج 6 ستمبر کے دن یوم دفاع، یوم شہداء کے دن میجر محمد اکرم شہید صاحب کو، آپ کی پوری فیملی کو، آپ سب لوگوں کو سلام ہے پوری پاکستانی قوم کی طرف سے، اور خراج تحسین ہے اور خراج عقیدت ہے شہیدوں کے لہو کو۔ لیکن میں چاہوں گی کہ پاکستانی قوم، خاص طور پہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں، ان کے ذہنوں میں ہمارے شہیدوں کی قربانیاں ہمیشہ تازہ رہیں، ہمیشہ ان کو یاد رہیں۔ تو آپ اپنے الفاظ میں خود سے اپنے بھائی کی شہادت کی داستان ذرا سنا دیجئے، بتا دیجئے پوری قوم کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی میجر اکرم شہید نے 1963 میں پاک فوج میں کمیشن حاصل کیا، اور 1965 کی پاک بھارت جنگ میں انہوں نے سیال کوٹ کے ظفروال سیکٹر پر اپنی بہادری کے جوڑ دکھائے۔ تو 1971 کی پاک بھارت جنگ میں وہ سابق مشرقی پاکستان کے ہلی سیکٹر میں ایک کمپنی کی کمانڈ کر رہے تھے۔ تو یہ ہلی سیکٹر تھا، اور ہلی ریلوے اسٹیشن کی بڑی اہمیت تھی،
दुश्मन चाहता था कि हिली रेलवे स्टेशन पर कब्जा करूं और फिर उससे आगे जो शुमाली इलाकों में पाक फौज के दस्ते हैं वहां तक हर किस्म की रस्त और सामान साजो सामान जो है वो बंद कर दूं, उसकी तरफीज। दुश्मन 2 हफ्ते तक लगातार मेजर अकरम शहीद की कंपनी के मोर्चों पर मसलसल हमले करता रहा। मेजर अकरम शहीद अपने मुट्ठी भर जानसारों की मदद से न सिर्फ उनके हमले पसपा करते रहे बल्कि उनको भारी जानी माली नुकसान पहुंचाया। दुश्मन के टैंक आग बरसा रहे थे, मेजर अकरम शहीद खुद आगे जाके रॉकेट लॉन्चर लेके गए और 100 मीटर के फासले पर जाकर दुश्मन के टैंकों को निशाना बजाया और 1 मिनट में 3 टैंक तबाह कर दिए और एक चौथे टैंक को निशाना बनाए देते कि उस टैंक का गोला आपको लगा और आप ने जामे शहादत 5 दिसंबर 1971 को जामे शहादत नोश किया और जब तक वो जिंदा रहे दुश्मन पाक सरजमीन पर नापाक कदम रखने की जरूरत न कर सका। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी के इतराफ में सबसे बड़ा जंगी एजाज निशान हैदर अता किया। ये तमाम पाकिस्तानी कौम के लिए बाइस फख्र है क्योंकि आज़ादी हमेशा लहू मांगती है और इस आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करने वालों में मेजर मोहम्मद अकरम शहीद का नाम जो है वो सर फहरिस्त है। आप उनके बड़े भाई हैं या आप उनसे छोटे हैं? ये मैं उनके छोटा भाई हूँ, मेरा कोई 11 साल का फर्क है, वो बड़े थे। आपने कहा 11 साल का फर्क था, तो आप काफी छोटे होंगे उस वक्त जब उनकी शहादत हुई थी। सो आपके लिए कैसा था ये सदमा? बहुत ही अच्छे, वो बड़े सफीद भाई, छोटा से बड़ा शफकत और भाइयों से प्यार करते थे और हमारी पढ़ाई जो है उसके लिए उन्होंने शादी नहीं की थी कि जब तक मेरे छोटे भाई पढ़ नहीं लेते मैं शादी नहीं करूंगा और मेरे माँ बाप बारी नहीं कर लेते। हमने पढ़ भी लिया, माँ बाप ने हज भी कर लिया, लेकिन लड़ाई में वो मसरूफ थे इस पाकिस्तान में और वहीं शहीद हो गए और उन्होंने शादी भी नहीं की थी अपने भाइयों की पढ़ाई की खातिर, तो वो हमारे लिए तो बहुत अच्छा। और आपके वालिदैन के लिए क्या था? उनके लिए वो लम्हा कैसा था जब उनको शहादत की खबर मिली अपने एक बेटे की? जब उनको खबर मिली तो वो मतलब है वो औरतों को समझा रहे थे कि क्यों रो रहे हो, मेरा बेटा शहीद हुआ है तो शहीद तो जिंदा होते हैं। तो वो तो उन्होंने तो इस तरह कोई दुख तो जरूर होता है जवान बेटे का, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने शहादत हासिल किया है, ये फख्र की बात है। उन्होंने औरतों को, मेरी मर्दा और बाकी रिश्तेदारों को, औरतों को समझाया जो खड़ी होकर रो रही थी और ज्यादा बहन किस्म के पता है रोना होता है जिस तरह वो कर रही थी, उन सबको बैठाया। उन्होंने कहा कि नहीं मेरा बेटा शहीद हुआ है और शहीद जिंदा होते हैं। आपकी वालदा के लिए वो लम्हा कैसा था? वालदा जो है वो उनकी शहादत के बाद वो उस तरह उनकी सेहत ना रही, गिरती गई क्योंकि वो ज्यादा करती थी ना उनका, तो वालदा की और बात होती है। तो लेकिन फिर भी फख्र तो उनको भी था, लेकिन उनको सदमा तो रहता था और उनकी जो है तो 85 में वो बहुत हुई थी। ये 71 का वाक़या, उसके बाद उनकी सेहत थोड़ी बिगड़ती गई। और आपने बताया कि आपकी सारी फैमिली, आपके वालिद साहब, आपके 3 भाई फौज में हैं, आपने खुद रेंजर्स में सर्व किया, आपके एक साहबजादे हैं उनको भी आपने फौज में भेज दिया। तो ये फौज के जरिए पाकिस्तान की खिदमत करने का, पाकिस्तान को सर्व करने का ये जज्बा कहाँ से आता है, बावजूद इसके कि आपने अपने एक भाई की शहादत जो है वो बर्दाश्त की है और बड़े ही बहादुरी के साथ उसको बर्दाश्त किया, बड़े फख्र के साथ आपने उसको बर्दाश्त की है। तो ये नस्ल दर नस्ल पाकिस्तान की खिदमत करने का फौज के जरिए जज्बा, ये बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि हमारे अजदाद में ज्यादा फौजी हैं और हमारे वालिद साहब खासकर उनकी जो नसीहत थी कि फौज में जाएं, फौज की खिदमत करें, फौज मुल्क की हिफाजत करें, ये सबसे मैं बेहतर समझता हूँ। और इसीलिए तो वो उन्होंने अपने हमारे भाई भी फौज उनको भेजा और मेरा तो एक बेटा है और मैंने, हालांकि वो उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर की हुई है, 10 यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, लेकिन मैंने उसको फौज में भेज दिया। मैंने कहा तुम फौज में जाओ, मेरे वालिद साहब कहते हैं कि फौज में जाके फौज खिदमत करो मुल्क की।
बहुत बहुत शुक्रिया हफीजुल्लाह मलिक साहब। आप एक शहीद के भाई हैं और आप एक नस्ल दर नस्ल पाक फौज के जरिए इस मुल्क की खिदमत करने वाले एक बड़े आला खानदान से आपका ताल्लुक है। ऐसे तमाम खानदानों को सैल्यूट, ऐसे तमाम लोगों को सैल्यूट, उन तमाम जवानों को सैल्यूट, उन तमाम अफसरान को सैल्यूट जो कि अपनी जान की परवाह न करते हुए, अपनी फैमिलीज की परवाह न करते हुए अपना तन मन धन मुसलसल सर्व कर रहे हैं। इस मुल्क, इस कौम की खिदमत में जो है वो लगा रहे हैं, अपनी जान की कुर्बानियां दे चुके हैं, खुद को जख्मी कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके माथे पे शिकन तक नहीं आती। कई कई घंटों तक वो काम करते हैं और न दिन देखते हैं न रात देखते हैं। अब शहीद हैं तो बहुत बड़े रुतबे पे हैं, गाजी हैं तो भी दिन रात एक करके इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। प्रोग्राम में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और अब मेरे साथ मौजूद होंगे मेजर जहांजेब शहीद के भाई राजा नौमान जहांजेब। और इस वक्त मेजर राजा ज़ीशान जहांजेब के भाई राजा नौमान जहांजेब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नौमान जहांजेब साहब। और आज 6 सितंबर के दिन यौम दिफा, यौम शोहदा के दिन आपके शहीद भाई को सलाम, उनको खिराज अकीदत, आपकी तमाम फैमिली को, आप सबको खिराज तहसीन की जिस हिम्मत के साथ और आपकी हिम्मत से बढ़ के आपके शहीद भाई की जमामर्दी इस मुल्क के काम आई है। और मैंने पहले भी गुजारिश की, पहले भी अर्ज किया कि पाकिस्तानी कौम को अपने शहीदों की जितनी भी कुर्बानियों की दास्तान है वो हमेशा याद रखनी चाहिए, हमेशा उसको ताज़ा रखना चाहिए, हमेशा उसके बारे में बात करनी चाहिए, हमेशा उसमें उसकी ताजगी बरकरार रहनी चाहिए। और ताजगी तभी बरकरार रहती है जब हम शहीदों की दास्तानें आपस में एक दूसरे को सुनाते हैं। तो ज़रा बताइएगा अपने भाई की शहादत के हवाले से। आज से पहले 6 सितंबर का जो मतलब था वो लिटरल मीनिंग्स में हमें बिल्कुल नहीं था पता। मेरा भाई था वो, छह दिसंबर को सियाचिन में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था। उनके साथ एक पायलट और थे, मेजर इरफान उनका नाम था। अल्लाह इन दोनों के दर्जात बुलंद फरमाए। हम लोगों को तकरीबन सुबह के टाइम ये न्यूज़ मिल गई थी, बट कंफर्म कर रहे थे। फिर हमें कॉल्स आना शुरू हो गई और हमें पता लगा कि भाई नहीं रहा हमारे साथ। मैं सिर्फ कौम को ये बात बताना चाहता हूं कि ये जो शहीद हैं ये इनका भार उठाना बहुत मुश्किल है। आप यकीन करें, बहुत बड़ी सादत है, इससे बड़ी सादत कोई नहीं है, क्योंकि एक मुसलमान के लिए आखिरत ही सब कुछ है और अल्लाह ताला ने आखिरत में बहुत ज़्यादा इनाम का वादा किया हुआ है शोहदा के लिए, उनके वारसीन के लिए। लेकिन आप लोग यकीन करें कि शहीद तो एक दफ़ा जामे शहादत नोश करके चला जाता है, लेकिन उनके जो वारसीन होते हैं उनको उन शोहदा को ज़िंदा रखने के लिए रोज़ मरना पड़ता है। और आप लोग यकीन करें कि हम लोग 4 भाई थे, एक भाई शहीद हो गया। छह दिसंबर से पहले हम लोग जवान थे, वो चला गया और हम तीनों को बूढ़ा कर गया वो। हमारे फादर, सिंस द डे माय ब्रदर लेफ्ट, वो बेड पे हैं, बीमार हैं। वो उनको और कोई चीज समझ नहीं आती, वो सिर्फ उसी से बातें करते हैं और वो किसी से कुछ बात नहीं करते। शहीद होने वाला अफसर या जवान
اس کا دل دھڑکتا بھی ہے, اس کا خون بھی ہے, اس کے خون کے رشتے ناتے بھی ہیں. آپ نے کہا 4 بھائی تھے آپ لوگ, سو کیسا تعلق تھا آپ کا ذیشان جہاں زیب کے ساتھ؟ ہم لوگ دوست تھے, جو بات پیرنٹ سے نہیں تھے شیئر کر سکتے ہم لوگ آپس میں شیئر کر لیا کرتے تھے. وہ بچپن سے ہم چاروں بھائیوں میں سب سے زیادہ لائق تھے, انٹیلیجنٹ تھے. اسکول میں بھی ہمیشہ کلاس میں ٹاپ کیا تھا. ایون جب وہ آرمی میں سلیکٹ ہوئے تو وہ یونیورسٹی میں اسکالرشپ پہ پڑھ رہے تھے. شہادت سے ایک دن پہلے انہوں نے سب کو فون کیا, ان سے بات کی. ہمیں نہیں تھا پتا کہ وہ آخری دفعہ بات کر رہے ہیں. میں وہ ٹائم نہ کسی سے بیان کر سکتا ہوں جو ان کے ساتھ گزرا تھا, اور نہ ہی کوئی اس کی قدر سمجھ سکتا ہے. ہمارے شہداء کا خون گرا ہے, اس سرزمین کی حفاظت فرما. ہمارے لیے اس سے زیادہ اور کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے کہ جس مقصد کے لیے بھائی نے قربانی دی ہے وہ مقصد پورا ہو انشاءاللہ تعالی. یہ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. اور آپ کے بھائی اور تمام شہید یہ اللہ کے سپاہی ہیں, اس دھرتی کے لیے, اس پاکستان کی سرزمین کے لیے یہ اللہ کے سپاہی ہیں. ان کی قربانیاں کبھی بھی رائیگاں نہیں جائیں گی. ایک شہید کی فیملی ہونے کے ناطے, ایک شہید کے بھائی ہونے کے ناطے آپ کی پاکستانی قوم کے لیے کیا اپیل کیا ہوگی, ان کے لیے کیا نصیحت کیا ہوگی, ان کے لیے کیا پیغام کیا ہوگا؟ دیکھیں, کہتے ہیں کہ جب مٹی میں پانی ڈلتا ہے تو وہ کیچڑ بن جاتا ہے, اور جب مٹی میں خون ڈلتا ہے تو وہ وطن بن جاتا ہے. میری پوری قوم سے یہ اپیل ہے, یہ گزارش ہے کہ جہاں جہاں ہمارے شہداء کا خون گرا ہے وہ سرزمین ہماری ہے. اس ٹکڑے کی ہم نے اپنی جان سے بڑھ کے حفاظت کرنی ہے. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہر حال میں, چاہے جیسے مرضی ہیں, انشاءاللہ تعالی حالات کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہیں گے, بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے, یہ ہمارا ایمان ہے, اور ہم نے اس ملک کی حفاظت کرنی ہے ہر حالت میں, ریگارڈلیس کہ کس قسم کے حالات ہیں, کس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے. ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ہماری ملک کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. یہ میری اپیل ہے اور یہی میری دعا ہے. بہت خوبصورت آپ کی اپیل ہے, بہت خوبصورت آپ کی دعا ہے, اور بڑی پرخلوص آپ کا جو پیغام ہے. اور ایک بار پھر شہید راجہ ذیشان جہاں زیب کو خراج عقیدت, پوری قوم کا سلام, اور آپ کی تمام فیملی کو خراج تحسین آپ کے لیے بھی پوری قوم کا سلام. آج 6 ستمبر یوم دفاع, یوم شہداء ہے, اور اس موقع پہ اپنے اس پروگرام کے ذریعے ہم ایک ہمبل سی کوشش کر رہے ہیں اس یوم دفاع, اس یوم شہداء پہ شہداء کو, غازیوں کو, ان کی فیملیز کو سلام پیش کرنے کی. پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے, بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. اس وقت پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں کیپٹن کاشف شہید کے والدین, ان کی والدہ رشیدہ ناہید صاحبہ اور ان کے والد غلام دستگیر شاہد صاحب. کیپٹن کاشف بہت کم عمری میں پاک فوج میں سرو کرتے ہوئے بلوچستان میں ایک IED اٹیک کا جو ہے وہ شکار ہوئے, اور جام شہادت انہوں نے نوش کیا. رشیدہ ناہید صاحبہ, میں اس پروگرام میں مسلسل, بلکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ وہی قوم زندہ رہتی ہے کہ جو اپنے شہیدوں کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے. اور ایک والدہ ہونے کے ناطے مجھے احساس ہے کہ آپ کے لیے بہت کٹھن ہوگا وہ لمحہ جب آپ کو اپنے بالکل معصوم سے جواں سال بچے کی شہادت کی خبر ملی ہوگی. لیکن پوری قوم اس قرض کی مقروض ہے, پوری قوم آپ کی بھی مقروض ہے کہ آپ نے ایسا ایک شیر جوان بچہ جو ہے اس کو آپ نے جنم دیا, اس کی پرورش آپ نے کی. میں چاہوں گی کہ آپ اپنے بچے کی شہادت اس پوری قوم کے لیے ایک بار پھر آپ
उसको बताएं, उस दास्तान को बताएं, ताकि हमारी कौम, हमारी आने वाली नस्लें उन्हें एहसास हो और वो हमेशा हमारे जो शोहदा की कुर्बानियां हैं उनको याद रखें। जी बिल्कुल, मेरे बेटे को बहुत शौक था आर्मी में जाने का। वो कहता था मामा मैंने आर्मी में ज्वाइन करनी है। तो बड़े बेटे को कहते थे कि आप इंजीनियरिंग करो, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ो, तो टेस्ट वेस्ट करो। कहता नहीं, मैंने आर्मी में जब जाना तो मैं टेस्ट क्यों दे दूँ। तो फिर एक दो दफ़ा दिया भी, बस वो घर वालों की मजबूरी की वजह से, लेकिन वो आर्मी ज्वाइन करना चाहता था। मैंने कहा कि अगर आप नहीं होते तो फिर क्या करोगे। कहता नहीं, मैंने कुछ नहीं करना, मैं आर्मी में जाऊँगा ही। तो इतना था उसको शौक आर्मी में जाने का। मेरे साथ बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे कहता था, अम्मी मेरी दोस्त भी है, मेरी माँ भी है, सब कुछ मेरी माँ ही है। तो बाप के साथ भी बहुत करता था, लेकिन अपनी जो बात शेयर करनी होती थी ना, उसने जो कोई ख़ास बात होती तो मेरे साथ कर लेता था। तो जब भी छुट्टी आता मैं कहती, काशी मगर आपको अम्मी याद नहीं आती। कहता अम्मी याद, अम्मी इतना टाइम नहीं होता अम्मी को याद करने का। तो कहता उधर हमारे बहुत से काम होते हैं, याद करता हूँ। PMA में जब होता था तो कहता था उधर मुझे आप कभी याद आ जाती हो। उधर से लेटर लिखा, कहता है इधर सब कुछ मिलता है लेकिन माँ के हाथ का खाना नहीं मिलता है। ऐसी बेशक ये बहुत बड़ा रुतबा होता है शहादत का। बतौर मुसलमान हम सब का ईमान है कि ये आला तरीन रुतबों में से एक है। लेकिन बहरहाल आप उसके वालिद हैं, बहरहाल वो आपका खून था, बहरहाल वो आपके जिस्म का, आपके खून का हिस्सा था। उस तकलीफ, उस दुख को सब्र में कैसे ढालते हैं आप? सब्र, जब मुझे पता चला था, तो जब आर्मी में ये गया ना, तो मेरे दिल में ये होता था कि ये भी हो सकता है। आखिरी तो ये है ना शहादत। उनकी जो यूनिट 42 बलूच में थे, उनका माटो, उसका नारा, हर यूनिट का अपना अपना होता है। उनका है शहीद या गाजी, गाजी या शहीद। तो उसमें जब मैं उधर यूनिट में छोड़ने गए थे, तो उसमें से मैंने देखा, तो उन्होंने कहा कि कुछ दोनों में से एक है। तो जेल में बंदे की होता ही है। जिस दिन ये शहीद हुए हैं, तो उस दिन भी मुझे फ़ोन आया अननोन नंबर से। उसने जब पूछा, कैप्टन थे उधर से, कोई आगे से बोल रहे थे, कहते अंकल आप कैप्टन काशिफ के वालिद बोल रहे हैं। मैंने जी। तो उसी वक्त ही मुझे जेल में ना हो गया था कि कोई गड़बड़ है, हो गई है। मैंने कहा क्या हुआ है? तो कहता है कि कैप्टन काशिफ जख्मी हुए हैं, आप दुआ करें। एकदम तो नहीं बताते ना, ये तरीका कार उनका होता है। तो मैंने ठीक है, दुआ करते हैं। 5-10 मिनट के तक फिर मैं पता तो करूँ, दोबारा मैंने उसी नंबर पर फ़ोन किया। उसको पूछा क्या हुआ, कैसे जख्मी हुए, कोई गोली लगी है, कहाँ लगी है, क्या हुआ? तो उसने कहा कि अंकल मुझे पता नहीं है अभी डिटेल का, मैं बताता हूँ आपको, पता कर। तो फिर इंतज़ार करने 10 मिनट के बाद एक कर्नल साहब का फ़ोन आ गया फौजदार से कि कैप्टन काशिफ शहीद हो गए। मैंने लहरा पड़ा, और दुख तो होता है बंदे को, ज़ाहिर औलाद का दुख तो ये नाकाबिले बयान होता है। ये नमाज पढ़ रही थी उनकी वालदा, उनको फिर मैंने जाके बताया। तो मेरा सब्र, मैंने तो पहले दिन से ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। मैं आसुनी भाई कोशिश की कि ना अल्लाह ताला ने जो दिया है, अल्लाह को कोई बुरी ना लग जाए हमारी बात में। ये बहुत बड़ा जज्बा है, ये बहुत बड़ा जज्बा, ये बहुत बड़ा सब्र है। और आपके इस जज्बे की पूरी कौम मकरूस है। एक वालिद होने के नाते आप इस चीज़ को जिस तरह बर्दाश्त कर रहे हैं। वक्त चूँकि बिल्कुल कम रह गया, तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि आप एक माँ होने के नाते, और एक सरजमीन, वतन, धरती, वो भी माँ कहलाती है, जिसमें अपने बच्चों का खून देती हैं, जिनको वो अपने कोख में पालती हैं, अपना खून देती हैं, उसी खून को फिर वो धरती माँ के हवाले कर देती हैं। तो कितना कठिन था आपके लिए, या आपने सब्र किया इस पर? बहुत मुश्किल था। बस शहादत से कुछ दिन पहले मुझे इसी तरह अजीबोगरीब वहम से हो रहे थे काशिफ के बारे में। बस परेशान बहुत ज़्यादा थी, सदका देती, दुआएं करती सारी रात। तो बस उस दिन भी मुझे ऐसे सुस्ती से पढ़ रही थी। मैंने कहा पहले मैं लेटने लगी, फिर मैंने कहा नहीं नमाज पढ़ लूँ। मैंने गुस्ल किया, नमाज पढ़ी,
तो जैसे ही मैंने वजू किया तो बेड पे मोबाइल पड़ा हुआ था, उस पर रींद आई है, मुझे उठा के ले गए दूसरे कमरे में। तो मैंने उतनी देर में नमाज पढ़ी है, उसी वक्त तक ये सारा कुछ हो गया। जैसे मैंने सलाम फेरा तो वो मेरी बेटी रोती ही आई है कि मेरे भाई काशी काशी। तो मैंने कहा क्या हुआ मेरे काशी को, मुझे तो कुछ बताओ ना। फिर इन्होंने बताया तो फिर मैं बहुत परेशान हूँ। तो काफ़ी कोई 10 दिन से मुझे ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, ख्याल आ रहे थे कि काशिफ आ जाओ। उसने आना था छुट्टी असल में, मतलब ये 14 अगस्त को उसकी छुट्टी होनी थी, फिर उनकी छुट्टी जरा थोड़ी आगे हो गई, 25 तक हो गई, 23-21 को शहादत हुई है। तो मैं रोज़ जब भी फ़ोन करना, मैंने काश बेटे कब आना है, तो कहता अभी आ जाऊँगा ना 10 दिन बाद। तो फिर 10 दिन खत्म हो रहे थे। बस ये अल्लाह ताला सब्र भी देता है। सब्र एक लम्हा नहीं होता जो वो दिमाग से बच्चे की याद, बच्चे की बातें या उससे मैं गाफिल हो जाऊँ। बस पढ़ते रहते हैं उसके लिए, तो अल्लाह ताला थोड़ा सुकून दे देता है। बस इसी तरह ये वक्त गुजरा, 1 साल हो गया। बहुत शुक्रिया रशीदा नाहिद साहिबा आपका और गुलाम दस्तगीर शाहिद साहब आपका। हमारे लिए इज़्ज़त अफजाई की बात है, इस पूरी कौम के लिए इज़्ज़त अफजाई की बात है कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। आपने अपने शहीद बेटे कैप्टन काशिफ शहीद की यादें जो है पूरी कौम के साथ ताज़ा की हैं। 6 सितंबर यौम दिफा, यौम शोहदा, हम एक मुख्तसर सी, एक छोटी सी, एक अदना सी जो है कोशिश और काबिश करते हैं कि जिनकी कुर्बानियाँ लाजवाल हैं, जिनकी कुर्बानियाँ बेमिसाल हैं, जिन शोहदा की और उनके वालिदैन की, ख़ास तौर पे उनके फैमिलीज़ की, और जितने भी गाजी इस अफवाज पाकिस्तान के ज़रिए इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, उनको सलाम पेश करते हैं, उनको खिराज अक़ीदत, उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। इन्हीं चंद अशार पे आज का प्रोग्राम जो है उसको हम ख़त्म करेंगे कि आओ मोहब्बत से उन्हें सलाम कर लें, जिनके हिस्से में ये मकाम आता है। बहुत खुश नसीब होते हैं वो जिनका लहू वतन के काम आता है। तमाम शोहदा को सलाम। यौम दिफा 6 सितंबर, पाक फौज, अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पानी का